हेलो चिल्ड्रन, सो वेलकम अगेन। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक यानी मॉसॉपो के बारे में जानेंगे। इसे इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और शॉर्ट में इसको HCF भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसे ध्यान से देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे प्रश्नों में को हल करने में हमें मॉसॉपो की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए पहले मैं इसका बुनियादी ज्ञान दूंगा कि मॉसॉपो होता क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसको निकालते कैसे हैं, कौन कौन सी विधियों द्वारा इसको निकाला जाता है। तो इस टॉपिक को 2 या 3 वीडियोज़ में मैं बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये मॉसॉपो है क्या। तो आप महत्तम, ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, महत्तम। और ये समापवर्तक शब्द जो बना है, समापवर्तक, ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। ये समान और धन अपवर्तक। तो इसका मतलब ये हो गया है कि सबसे बड़ा समान अपवर्तक। अपवर्तक मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको अपवर्तक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक बार मैं हल्का सा इसको रिपीट कर लेता हूँ ताकि जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है अपवर्तक वाला, वो जान सकें अपवर्तक क्या होता है। तो इसको चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। माना मुझे यहाँ पे 5 के अपवर्तक लिखने हैं, 5 के अपवर्तक लिखने हैं। तो 5 के अपवर्तक वो संख्याएं होंगी जो कि 5 को पूरा पूरा बांट सके। अपवर्तक को हम गुणनखंड भी कहते हैं और अपवर्तक और गुणनखंड एक ही बात है। तो 5 के अपवर्तक होंगे 1 और 5, क्योंकि ये 2 ही संख्याएं हैं जो कि 5 को पूरा पूरा बांट सकती है। इसके 2 अपवर्तक होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। ये अभाज्य संख्या है। और दूसरा, माना मैं यहाँ पर 10 के अपवर्तक लिखता हूँ, तो जो भी संख्याएं 10 को पूरा पूरा बांटती हैं वो 10 के अपवर्तक होगी। जैसे 1, 2, 5 और 10। आपको पता है केवल ये 4 संख्याएं ही हैं जो कि 10 को पूरा पूरा बांटती हैं। तो अपवर्तक मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहा क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया जिसमें बहुत विस्तार से आपको समझाया है। तो आप समझ गए होंगे कि अपवर्तक क्या है। अब माना आपके पास प्रश्न है कि 5 और 10 का मॉसॉपो निकालिए। मॉसॉपो यानी महत्तम समापवर्तक निकालें, ये प्रश्न है। ठीक है। तो अब आप देखिए, 5 और 10 के अपवर्तक हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो सबसे पहले महत्तम समापवर्तक निकालने से पहले हमें पहले समापवर्तक निकालना है, यानी समान अपवर्तक। तो यहाँ पर मैं इनके समापवर्तक यानी समान अपवर्तक लिख लेता हूँ। देखिए दोनों में 1 है तो समान अपवर्तक में 1 तो 1 आएगा जो दोनों के ही अपवर्तक है। और 5 भी, 5 का भी अपवर्तक है और 10 का भी, तो ये भी समान अपवर्तक है। तो समापवर्तक आ गया हमारे पास 1 और 5। लेकिन हमें निकालना है मॉसॉपो। मॉसॉपो मीन्स महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब सबसे बड़ा समान अपवर्तक। तो बहुत सरल है, ध्यान से देखें। ये मॉसॉपो सबसे बड़ा समान, ये 2 समान अपवर्तक है हमारे पास, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 5। तो मॉसॉपो बराबर आ गया 5। तो इस तरह से आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मॉसॉपो होता क्या है। और हम इसको निकालने की तो अलग अलग विधि हैं, भाग विधि है, गुणनखंड विधि है, उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मेरा जो केवल मकसद है आपको इसका बुनियादी ज्ञान कि ये मॉसॉपो होता क्या है वो देना है। तो आप इसको इस ढंग से समझिए कि जैसे 5 और 10 का मॉसॉपो, 5 और 10 का मॉसॉपो 5 आया, यानी मॉसॉपो वह बड़ी से बड़ी संख्या है। मॉसॉपो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा बांट दे, जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा बांट दे। देखिए जैसे 5 को और 10 को, 5 दोनों को पूरा पूरा बांटता है और 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो कि 5 और 10 दोनों को बांट दे, इसलिए इसका मॉसॉपो 5 होगा। कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ।
चलिए हमने 2 नंबर ले लिए, माना मैंने यहाँ पे ले लिया 8 और 16। ये दूसरा प्रश्न है, हमें इसका मौसपा समझना है कि मौसपा होता क्या है। तो सबसे पहले हम 8 के अपवर्तक लिखेंगे। तो 8 के अपवर्तक हैं, जो कौन कौन सी संख्या है जो 8 को बांट सकती है, यानी 8 के गुणनखंड लिखने हमने 1, 2, 4 और 8। यही वे संख्या हैं जो 8 को पूरा पूरा बांटती हैं। और फिर दूसरी संख्या है 16। तो अब हम 16 के अपवर्तक लिखेंगे। 16 के अपवर्तक, 16 किन किन संख्याओं से पूरा पूरा बढ़ता है, 1, 2, 4, 8 और 16। इन सभी संख्याओं से 16 पूरा पूरा बढ़ता है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समापवर्तक यानी समान अपवर्तक। समापवर्तक यानी समान अपवर्तक, या समापवर्तक बोल लीजिए या समान अपवर्तक, एक ही बात है। देखिए दोनों में जो दोनों के अपवर्तक हैं, तो एक तो 1 है और 2 भी दोनों का अपवर्तक है, 4 भी दोनों का अपवर्तक है और 8 भी दोनों का अपवर्तक है। अब समान अपवर्तक यानी समापवर्तक हमने लिख दिए। अब हमें तो मौसपा निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक यानी सबसे बड़ा अपवर्तक। तो आपको मालूम है ये समान अपवर्तक है, तो सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है, 8। तो आप लिख देंगे कि मौसपा जिनका महत्तम समापवर्तक होगा वो 8 होगा, यानी 8 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 और 16 को पूरा पूरा बांट सकती है। देखो बच्चों, ये सभी संख्याएं जो हैं 1, 2, 4, 8, ये सारी संख्याएं 8 और 16 को पूरा पूरा बांट सकती हैं। आप अगर 2 से बांटेंगे तो ये 8 को 4 बार बांटेगा, और 16 को ये 2 8 बार बांटेगा। 2 से भी बांटेगा, 4 से भी बांटेगा और 8 से भी बांटेगा। लेकिन 8 सबसे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं है जो 8 और 16 को पूरा पूरा बांट दे। तो इसीलिए इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं, सबसे बड़ा समान अपवर्तक। तो आई थिंक कि मौसपा का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और ऐसी ही 3 संख्याएं हैं। अगर हम 3 संख्याएं ले लेते हैं, तो मैं ये बिठा लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं आपको 3 संख्याओं वाला एक उदाहरण दे दूँ। माना हमारे पास है 10, 16 और 20, ये 3 संख्याएं हैं। हमें इनका मौसपा निकालना है। मेथड सेम है। पहले हम 10 के अपवर्तक लिखेंगे, यानी वो सभी संख्याएं जो 10 को पूरा पूरा बांटती हो। 10 के गुणनखंड कह लीजिए आप। 1 तो सभी का होता है, 2, 5 और 10, ये सभी 10 को पूरा पूरा बांटती है। इसी तरह हम 16 के अपवर्तक लिखेंगे। 16 के अपवर्तक में आपको पता है 1 तो 1, 2 से भी पूरा बटेगा और 4 से भी, 8 और 16, इन सभी से ये पूरा पूरा बढ़ता है। तो ये फिर हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरी संख्या 20 के अपवर्तक। और 20 के अपवर्तक आपको मालूम है 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये सभी संख्याएं पूरा पूरा बांटती हैं 20 को। तो ये 20 के अपवर्तक हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समान अपवर्तक यानी समापवर्तक जो तीनों में हैं। समान अपवर्तक जो तीनों में हैं, तो एक सभी में है, एक तो होगा। इसके बाद 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। लेकिन अब देखिए ऐसा कोई भी अपवर्तक नहीं है तीनों में है, कोई भी नहीं। देखिए 4 इसमें तो है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इस तरह 10 इसमें और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो हमारे पास समान अपवर्तक केवल 2 ही हैं जो कि तीनों के अपवर्तक हैं, 1 और 2। अब इसमें हम लिखेंगे महत्तम समापवर्तक यानी मौसपा। इन दोनों में सबसे बड़ा समापवर्तक कौन है? ऑब्वियसली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 2 है। तो इस तरह से 10, 16 और 20 का मौसपा 2 है, यानी 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इन तीनों को पूरा पूरा बांट सकती है। तो आई होप कि महत्तम समापवर्तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये मौसपा को निकालना कैसा है, इसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें होते हैं, इसके लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इसको देखते रहिए और इसको पूरा पूरा सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक्स।